दोस्तों, घर को साफ सुथरा और हमेशा व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर डालनी होंगी जिनसे हमारा घर हमेशा साफ रहे और सारी चीज़ें व्यवस्थित भी रहें। चाहे हमारे घर का कोई भी एरिया है वो कभी गंदा ना हो। देखिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है कि घर का एरिया गंदा ना हो, लेकिन उसे हम व्यवस्थित कैसे रखें, ऑर्गेनाइज कैसे रखें, साफ कैसे रखें, सबसे बड़ी ये बात है। इसके लिए कुछ टिप्स या फिर कुछ आदतें हमें डेवलप करनी होंगी। जैसे कि मेरी एक हैबिट है कि मैं अपने पौधों में हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र या फिर कोई डीआईवाई लिक्विड कुछ भी मैं अपने पौधों को ज़रूर देती हूँ, जिससे कि वो हरे भरे रहते हैं। तो आज मैंने अपने पौधों में इसी तरीके के एक स्प्रे किया जिससे कि उनकी जो लीव्स हैं, जिन पे धूल मिट्टी जम जाती है, वो ना हो और वो उनकी हरियाली बरकरार रहे और वो शाइन करें। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। घर में जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं, उनका भी हमें ख़ास ध्यान देना है। चाहे वो लाइव प्लांट्स हैं, चाहे आर्टिफ़िशियल हैं, चाहे कोई भी और डेकोरेटिव आइटम आपने रखा हुआ है, उसकी साफ-सफाई और मेंटेनेंस का हमें स्पेशल ध्यान देना है और एक रूटीन बना लेना है कि भई हमको इतने दिनों बाद या इतने दिनों के अंदर इसमें काम करना है, इसको साफ करना है। और आप देखिएगा कि आपका घर इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से ना हमेशा व्यवस्थित बना रहेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि एक साथ सारा काम कर लेंगे या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे घर हमेशा साफ-सुथरा रहे। लेकिन छोटी-छोटी आदतें ही हमारे घर को साफ रखती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं हफ्ते में या 15 दिन में पौधों में ऐसा कुछ ना कुछ डालती हूँ जिससे कि वो हमेशा हरे बने रहें, उनके पत्ते शाइन करें। वैसे ही घर के और जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। जैसे किसी एरिया को अगर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं सोचती नहीं हूँ कि हाँ, मैं इसकी डीप क्लीनिंग कल करूँगी या परसों करूँगी। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने निर्धारित करी हुई हैं, डिसाइड करी हुई हैं कि इस दिन ये काम करना है, जिसकी वजह से घर गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पार्ट मुझे गंदा लग रहा है या फिर मेसी लग रहा है, तो उसको मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि वो चीज़ें व्यवस्थित बनी रहती हैं, साफ़ बनी रहती हैं। ये आदत हमें अपने अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। ये मैंने बच्चों के लिए एक रैक बनवाई थी जिसमें उनकी बुक्स और उनके बैग वग़ैरह रखे रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान ना दो ना तो बच्चे और भी सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो इसको आज मैं व्यवस्थित कर रही थी, साफ़ कर रही थी। जो किताबें इधर-उधर पड़ी हुई थी, उनको भी मैं सही से अरेंज कर रही थी और यहाँ पर बच्चों के बैग मैंने नीचे का जो एरिया है ना, इसका इसीलिए बड़ा बनवाया है, एडजस्टेबल बनवाया है कि बच्चों के बैग इसमें आ जाएँ और वो बाहर पड़े हुए ना रहें। तो इस तरीके से मैंने इसको अंदर से ऑर्गेनाइज़ कर लिया, एक-एक सेक्शन उठाती हूँ जिससे कि घर के और काम डिस्टर्ब ना हों, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी तो हमें ही उठानी है ना। तो और चीज़ें डिस्टर्ब ना हों, इस वजह से मैं एक-एक पार्ट उठाती हूँ और उसको साफ़ करती हूँ। अब इसको अच्छे से कॉलिन मैंने स्प्रे कर दिया है और उसके बाद इसको मैं पूरा अच्छे से इसकी सफाई कर दूँगी, जिससे कि ये शाइन करने लगेगा। व्हाइट है ना दोस्तों, तो इसकी केयर कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक कपड़ा मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और डस्ट प्रूफ भी रहेगा, धूल-मिट्टी इस पर आसानी से नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरीके से क्लीनिंग के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन पर भी ध्यान देना होगा, ये अपनी आदत में हमें डालना होगा। अगर हम चीज़ों को बाद में या कल के लिए टाल देते हैं, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रेशर बन जाती हैं। तो वही कुछ डीआईवाईज़ के साथ मैंने ना अपने इस टेबल को या फिर इस अलमारी को मैंने डेकोरेट किया, इसको सजा दिया, जिससे कि ये खराब ना लगे, अच्छी लगे देखने में। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ ये पेन होल्डर हैं जिसमें उनके ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, पेन रखे हुए हैं, वो रख दिए हैं और छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं उनके रूम से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। क्योंकि इसमें सारा सामान बच्चों का है तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये एक डीआईवाई वास है जो मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, ये भी मैंने यहाँ पर रख दिया है और माँ सरस्वती की एक छोटी-सी प्रतिमा भी मैंने उनके कमरे में यहाँ पर रख दी है। तो इस तरीके से मैंने एक सेक्शन को उठाया, उसको थोड़ा-सा डीप क्लीन किया एक एरिया को और उसको पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, व्यवस्थित किया। इसमें मुश्किल से मेरे 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगे होंगे
और पूरा ये एरिया एक कोना साफ हो गया, क्लीन हो गया। ठीक इसी तरीके से मैं घर के और हिस्से उठाती हूँ, डेली बेसिस पर कोई एक पार्ट उठाती हूँ जो 10 से 15 मिनट में क्लीन हो जाए और उसको फिर उतने ही समय के अंदर करती भी हूँ, जिससे कि और कोई काम मेरा डिस्टर्ब ना हो। तो साथ ही साथ कुछ और काम ऐसे भी होते हैं जो करने हैं, जैसे कि कपड़ों का ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ही ज़्यादा मुझे हेडेक वाला लगता है, तो मुझे लगता है कि कपड़ों को हमेशा व्यवस्थित करके रखूँ, इसीलिए मैं उनको तुरंत ही कर देती हूँ। आज मैंने निकाली थी कॉटन की बेडशीट, तो उनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो उनको मैं इस ड्रॉअर में रखती हूँ, जिससे कि निकालने में आसानी हो और रखने में भी आसानी हो। तो अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है और जितनी भी बेडशीट है ना, उनको मैंने ऐसे छोटा फ़ोल्ड कर लिया है, जिससे कि उनको मैं इसमें रख सकूँ। तो ये आदत तो मैंने अपने अंदर डाल ली है कि चीज़ों को तुरंत के तुरंत ही मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर एक बार आलस कर जाएँगे तो वो चीज़ें फिर ना बाद के लिए पड़ी रहती हैं और बढ़ जाती हैं और भी ज़्यादा टाइम हमारा लेती हैं और दिमाग में भी एक टेंशन बना देती हैं कि भई करना है। तो जो हमें करना है उसे हम पहले ही क्यों ना कर लें, बिना उसको फैलाए। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारी जितनी भी मेरी बेडशीट हैं उन सबको मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, लगा दूँगी। जो गरम बेडशीट थी वो सारी मैंने अब रख दी हैं, बस कॉटन की बेडशीट निकाल ली हैं और देखिए कुछ इस तरीके से ना इनको अच्छे से इनकी तह बनाने के बाद इनको हम स्मॉल फ़ोल्ड कैसे करेंगे? तरीके बहुत सारे होते हैं और आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिलो कवर जो है वो बीच में रख दिया है और इस तरीके से इसको 3 बार फ़ोल्ड कर दिया है और ये छोटी-सी तह इसकी बन गई है। और कुशन्स को जो कुशन कवर थे उनको मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक साइड लगा दिया और सारी बेडशीट अब यहाँ पर मेरी आ गई हैं। बिल्कुल भी मुझे परेशानी नहीं हुई, सारी बेडशीट आ गई आसानी से और अब हर मतलब जब भी ये वॉश होंगी या यूज़ होंगी तो इसी यहाँ से निकाली जाएँगी और रखी जाएँगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना सामानों को ऐसे रख देते हैं, ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर उन्हें निकालने में और रखने में ही हमें आलस आता है। तो कोशिश कीजिए सामान को इस तरीके से रखने की कि आप उसे आसानी से मेंटेन कर पाएँ। कुछ कटिंग्स मैंने ली थी आज, मनी प्लांट की भी ली हैं और जेड प्लांट की भी ली हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लगा रही थी। तो यहाँ पर कुछ मैंने कटिंग लेकर और उसमें थोड़ी-सी मिट्टी गमले में पहले डाल दी है और ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत सारे जितने भी मनी प्लांट्स मेरे आप देखते हैं, सारे कटिंग से ही मैंने ग्रो करे हैं, उसी से ही सारे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने बढ़ाए हैं। एक ही मनी प्लांट से इतने सारे मनी प्लांट हो गए हैं। और जेड प्लांट मैं पहली बार अपने आप से कटिंग उसकी ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे होती है, क्या होगा, ये आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी एक बॉटल को काट के मैंने उसके अंदर ही इसे लगा दिया है। देखते हैं ये कितने दिनों में बढ़ती है और क्या इसका रिज़ल्ट आता है। इनके अंदर अब पानी डालकर अब बस इनको मैं रख दूँगी और देखते हैं कितने दिनों में ये ग्रो होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ना कुछ कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी हैं, अब इसमें बस पानी डाल के मैं रख दूंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।